बात करेंगे टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अपना संयम और शिष्टाचार बनाए रखना। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो हमारे प्लेनेट पे जितनी भी सारी लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी हो, सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है? बायोडाइवर्सिटी बनाती है। तो IUCN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IUCN क्या है? ये इंटरनेशनल यूनियन है फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी एक रिपोर्ट के हिसाब से 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऐसी है जिनको हमने खोज लिया अभी तक और उनकी नेमिंग कर चुके हैं। इतनी स्पीशीज को अभी तक हमने डिस्कवर किया है। अब इसके बाद बात आती है नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि एक सिस्टमैटिक तरीके से उसको नाम दिया जाए स्पीशीज को, जो कि वर्ल्ड लेवल पे सेम रहे, आप कहीं चले जाए वो चेंज नहीं होगा। तो इस चीज़ का फायदा क्या होगा? फायदा ये है कि अगर हम किसी दूसरे लोग रीजन में जाते हैं जो हमारे लिए अननोन है, लेकिन वहाँ उस नाम से उस चीज़ को जाना जाएगा, क्योंकि हर एरिया में हर चीज़ का नाम अलग अलग होगा, हर पक्षी का हर रीजन में अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो उसी से बचने के लिए एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं चीज़ों को। अब उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नाम दिया जाता है। ठीक है, वो होता है क्लासिफिकेशन। अब हमने कितने को अभी तक नाम दिया है? सिर्फ इतना 1.7 से 1.8 मिलियन, जो कि सिर्फ 13% है टोटल पॉपुलेशन का जो ऑर्गेनिजम्स हम की, यानी कि अराउंड 5 to 30 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स है टोटल जिनकी अभी हमें खोज करनी है। लेकिन की कितनी है? 1.7 से 1.8 है कितने? 5 से 30 मिलियन के करीब करीब। अब इसके बाद हमें क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़िए, क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब इसके बाद बारी आती है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा था कि कुछ बताया मैंने कि कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं ना, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो उन कैटेगरीज को बोला जाता है, वो जो स्पेशल कैटेगरीज होंगी ना, उन कैटेगरीज का एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है जिसे बोलते हैं टैक्सा। ठीक है, तो वो जो टैक्सा होगा, तो टैक्सोनॉमी से, जैसे वो वर्ड से ही पता है टैक्सा, टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि वो प्रिंसिपल्स और मेथड्स को हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, जिनके द्वारा हम इन चीज़ों को आगे क्लासिफाई करेंगे। यानी कि टैक्सा जो है उस चीज़ को हम प्रॉपरली कैसे अरेंज करेंगे, हर कैटेगरी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उस चीज़ की स्टडी टैक्सोनॉमी के अंदर आती है। ये साइंस की ब्रांच है। अब टैक्सोनॉमी के बाद बारी आती है कि टैक्सोनॉमी की टाइप्स कितनी है। टैक्सोनॉमी दो टाइप की होती है। एक तो होगी ओल्ड टैक्सोनॉमी, जिसके अंदर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज करेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म की। फिर उसके बाद बारी आती है कि टैक्सोनॉमी, जो न्यू टैक्सोनॉमी होगी, उसके अंदर हम उसकी आउटर अपीयरेंस, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इस तरह की चीज़ों के बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब कुछ काउंसिल्स बनाई गई थी, कुछ यूनियंस बनाई गई थी, जैसे IUCN के अंदर आती है ICBN, ICZN, ICNB और ICBCN। तो ये ICBN होगा बोटेनिकल नोमेनक्लेचर के लिए, यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICN मतलब इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICBCN होगा इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वायरल कल्चर एंड उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा उसका, कि वायरस को कैसे कल्चर कर सकते हैं,
कैसे उसका नोमेनक्लेचर होगा, वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बारी आएगी कि सिस्टमैटिक से टर्म आती है। सिस्टमैटिक टर्म जो है वो एक लैटिन वर्ड से वर्ड लिया गया है सिस्टमा से, और इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था किसने, कैरोलस लिनियस ने, और अपनी एक बुक उन्होंने लिखी थी सिस्टमा नेचर, उसके अंदर उन्होंने इसका वर्ड का यूज किया था सिस्टम का। उन्होंने एक और टर्म दी थी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में उन्होंने बताया था हमें। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में किसने बताया था हमें, लिनियस ने बताया था। इसके हिसाब से क्या होगा, according to the binomial nomenclature, the scientific name of any organism will consist of two parts. One will be his generic name and other will be his specific name, या फिर species का उसका नाम होगा वो। अब ये वर्ड है मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो के लिए लिया जाता है। इसमें मैंजीफेरा का मतलब होगा इसका जीनस और इंडिका का मतलब होता है उसका स्पीशीज, ठीक है। तो अब हम इसके रूल्स पढ़ते हैं इसी एग्जांपल के साथ। अब अगर हम बात करें मैंजीफेरा में, सबसे पहले जीनस जो होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ये वर्ड इटैलिक्स में लिखे जाएंगे अगर हमें प्रिंट करना है तो, और अगर सिंपल हैंड रिटन होगा तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का, इसमें क्या होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, स्पीशीज का स्मॉल हो गया, इसमें अंडरलाइन होगा, दोनों में स्पेस दिया जाएगा। अगर कंटिन्यू अंडरलाइन कर देते दोनों नाम को, जैसे इस तरह से कंप्लीट अंडरलाइन कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। हमें इन दोनों को सेपरेट करना होता है, बीच में स्पेस देके। फिर इसके बाद ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर था जो किसने दिया था, वो दिया था आई थिंक लेमार्क ने दिया था वो, हाँ लेमार्क ने दिया था ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि सिर्फ लास्ट में उसका साइंटिस्ट का भी नाम, सॉरी ये तो होगा सबसे, इसकी बात हम करते हैं। अगर हमें ऑथर का नाम लिखना होगा तो क्या होगा, बिल्कुल लास्ट में लिखा जाएगा, जिसने इसकी डिस्कवरी की थी उसका बिल्कुल लास्ट में आएगा नाम। अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था लेमार्क ने, उसमें क्या होगा कि एक और उसकी जो सब स्पीशीज होती है, कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स की सब स्पीशीज आ जाती है, उसको भी हम अलग से लिखेंगे लास्ट में। उसका एग्जांपल लेते हैं जैसे गोरिल्ला का, गोरिल्ला का साइंटिफिक नेम होता है गोरिल्ला 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 गोरिल्ला, इसका सब स्पीशीज होता है गोरिल्ला। बहुत आसान है याद करने में, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ठीक है। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको बिल्कुल आसान से। अब इंडियन क्रो जो है वो उसका होगा कैवस स्प्लेंडस स्प्लेंडस। और इसके बाद अगर हम बात करें एक टर्म आएगी सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या होगा कि सिस्टेमैटिक्स में हम उसकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करेंगे अलोंग विद द टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, सिस्टेमैटिक्स बन जाएगा। सिस्टेमैटिक्स हो गया। सिस्टेमैटिक्स दो टाइप का होता है, ओल्ड सिस्टेमैटिक्स एंड न्यू सिस्टेमैटिक्स, या फिर न्यू सिस्टेमैटिक्स। ओल्ड सिस्टेमैटिक्स में क्या होगा कि इसमें ये पोर्शन कंसीडर किया जाएगा टैक्सोनॉमी का, लेकिन न्यू सिस्टेमैटिक्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स दिया जाएंगे उसके, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी को अगर हम डिफाइन करना चाहें उसके बेसिक स्टेप्स क्या होंगे, तो वो होगा सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन कि कैसे क्या क्या कैरेक्टर्स होंगे, पहले तो हम वो देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे यानी कि आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको हम क्लासीफाई करेंगे किसी भी कैटेगरी के हिसाब से, और फिर उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर होगा। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नोमेनक्लेचर, ओके। सो अब इसके बाद बारी आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज
टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सब कितनी तरह के होंगे? 7 कैटेगरीज होती हैं इसमें, 7 कैटेगरीज। कौन सी स्पीसीज से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? किंगडम तक जाएंगी। स्पीसीज जो है वो बेसिक यूनिट कह सकते हैं हम, क्लास किसी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बेसिक कैटेगरी होगी स्पीशीज। स्पीशीज क्या होगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स होगा जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हक्सले ने सबसे पहले कहा था कि आप अर्नेस्ट मेयर ने पॉपुलेशन की यही डेफिनेशन दी थी कि वो स्पीशीज का मतलब बताता हूँ उन्हें कि वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं और अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, वो होगी स्पीशीज। और विलियम हक्सले ने क्या कहा था कि ये बेसिक यूनिट होगी किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब कैटेगरी की, बेसिक कैटेगरी होगी स्पीशीज, और स्पीशीज होगी पॉपुलेशन, ये सब स्पीशीज है। तो स्पीशीज क्या होगा? स्पीशीज में जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम पैंथेरा लियो, ये इसका जीनस है और ये होगा इसका स्पीशीज। तो इसमें क्या क्या होगा? जैसे लायन, टाइगर, पैंथर एक्सेट्रा। ठीक है, तो लायन का होगा लियो, टाइगर का होगा टिग्रिस, इसका होगा पैंथेरा, पार्डस। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें जीनस की, जीनस होगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, जैसे कि लायन, टाइगर, पैंथर, ये सारी आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड है स्पीशीज, तो इनको हम एक जीनस में रखेंगे। उस जीनस का नाम होगा पैंथेरा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। तो ये हो गया जीनस का। ठीक है, अब अगर हम बात करें जीनस के बाद फैमिली, जीनस के बाद ये आती है फैमिली। फैमिली होगा क्लोजली रिलेटेड जीनस का। अब जैसे कि फेलिस जो जीनस है वो होता है कैट का, जीनस कैट्स का। पैंथेरा है, पैंथेरा किसका हो गया? पैंथेरा हो गया ये लायन, टाइगर वगैरह इन सब का। ठीक है, इन दोनों को एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है, फैमिली, क्योंकि इनके अंदर काफी कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। कहा गया था ना शेर की मौसी किसको? कैट को। ठीक है, फैमिली आ गया। अब अगर इसके बाद बात करें फैमिली के बाद ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होगा? क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अब ऑर्डर है कार्निवोरा, कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर कौन से आएंगी? एक तो कैनिडे फैमिली है किसकी? डॉग्स की। फैमिली है किसकी थी? कैट्स की। अब इन दोनों को कंबाइन करके कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर रख दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इनके कुछ कैरेक्टर्स थे जो इस ऑर्डर में मैच होते, जैसे इनके पंजे होंगे क्लोज, इनके टीथ होंगे कैनाइन्स बड़े बड़े, इनमें इस टाइप के कुछ कैरेक्टर्स को हम मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या होगा? ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर उसको रख देंगे। और जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा होगा,
ऑर्डर प्राइमेटा होगा, प्राइमेटा ऑर्डर के अंदर मंकीज आएंगे, एप्स आएंगे, गिबॉन्स आएंगे। फिर ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास में क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, जैसे क्लास मैमेलिया, इसमें मैमल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी ना वो सारी कंसीडर की जाएंगी। तो इसके अंदर जैसे ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, रोडेंशिया हो गया, वो सारे मिला के मैमेलिया के अंदर रख दिए जाते हैं। फिर क्लास के बाद बारी आती है फाइलम की, ये सेकंड हाईएस्ट कैटेगरी है। इसके अंदर हम जैसे कि फाइलम कॉर्डेटा में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फाइलम कॉर्डेटा में आ जाएगा आपका जितने भी कॉर्डेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। मेन इसका जो बेस रहता है वो नोटोकॉर्ड है कि हर ऑर्गेनिज्म में किसी भी लाइफ स्टेज पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वो सारे के सारे किस में कंसीडर किए जाएंगे, कॉर्डेटा में। फिर उसके बाद आता है किंगडम, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, इस टाइप से 5 किंगडम है हमारे पास। तो किंगडम में जितने भी एनिमल्स होंगे ना वो सारे किंगडम एनिमेलिया में आ जाएंगे, प्लांट्स थे वो किंगडम प्लांटे के अंदर आ जाएंगे। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स की। टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होगा, हर्बेरियम एक होता है कि हम प्रिजर्व करते हैं प्लांट स्पेसिमेंट्स को उनकी ड्राइड फॉर्म के अंदर, कि कुछ का कोई पार्ट होगा, फ्लोरल पार्ट हो सकता है, स्टेम पार्ट हो सकता है, लीफ पार्ट हो सकता है, वो सारे के सारे हर्बेरियम में के अंदर कंसीडर होंगे, यानी कि उसको स्टोर करके रखा जाएगा, उनको प्रेस करके ड्राई करके शीट्स के ऊपर। शीट की लेंथ कितनी होती है, 41 × 29 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, या फिर 16.5 × 11.5 इंच स्क्वायर उसका एरिया होना चाहिए इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि उसकी भाई आप डायमेंशंस बताएं हमें। और एक इसमें जो प्रिजर्वेटिव यूज किया था वो होता है MgCl2, सॉरी HgCl2, HgCl2 कंसंट्रेशन 0.1%। तो ये दो क्वेश्चंस आ सकते हैं इस हर्बेरियम के अंदर। सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ होगा, वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में, वहां पे है अराउंड 6 मिलियन स्पेसिमेंट्स होंगे। फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन, फिर है इंडियन हर्बेरियम की अगर हम बात करें तो वो है कैलकाटा में, और उसका नाम है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम वो कहाँ है, वो कैलकाटा में है। अब हर्बेरियम के बाद बारी आती है बोटेनिकल गार्डन की। बोटेनिकल गार्डन क्या होगा, एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन मतलब कि हम किसी भी प्लांट को उसकी ओरिजिनल हैबिटेट से लाके किसी और जगह प्लांट करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, तो वो होगी एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या होगा, काफी तरह के प्लांट्स को स्टडी करते हैं, एक जगह पर उनको उगाते हैं, फिर उनकी स्टडी की जाती है, उनकी लाइफ प्रोसेस और सारी चीजें। तो सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है क्यू का, रॉयल बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड में। उसके बाद इंडियन बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में होगा, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा होगा वो। फिर उसके बाद है जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स यानी कि जू, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, ये वो प्लांट प्लेस होगा जहाँ पे अलग अलग जगह से जानवर को लाके रखा जाएगा, उनकी स्टडी की जाएगी, उनका संरक्षण भी किया जाता है, उनको कंजर्व करके रखा जाता है। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो कि कुछ गिने चुने नंबर में बचेंगी, वो आपको सिर्फ जू में देखने को मिलेगी। ये भी एक टाइप से एक्स सिटू कंजर्वेशन होगा। एशिया का सबसे फाइनेस्ट जो जू है वो दिल्ली में है, कभी पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन भी। जूलॉजिकल पार्क के बाद बारी आएगी अब कुछ और पॉइंट्स जैसे कि कीज क्या है। हम जब टैक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की,
तो उसमें क्या होता है कि एक हम की का यूज करते हैं। की में क्या होगा, दो स्टेटमेंट्स होती हैं जिसे कपलेट बोला जाता है, और एक कपलेट के अंदर दो स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को बोलेंगे हम लेड या फिर लीड। फिर उन दोनों में से किसी एक स्टेटमेंट को रखा जाएगा और सेकंड स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा, फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस तरह से हम इस की का यूज करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर। ये एनालिटिकल स्टडीज के अंदर काम आती है की। फिर की के बाद बारी आएगी फ्लोरा की। फ्लोरा में क्या होगा कि प्लांट्स की स्टडी की जाएगी, किसी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स उगते हैं उनकी स्टडी की जाती है फ्लोरा के अंदर। फ्लोरा के अंदर और जेके महेश्वरी ने दिल्ली का फ्लोरा लिखा था। किसने लिखा था? जेके महेश्वरी। जेके महेश्वरी ने दिल्ली का कंप्लीट फ्लोरा बताया था इन्होंने। और उसके अलावा फ्लोरा में हम उसकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी प्लांट की, उसकी जेनेटिक, उसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर, उसकी सारी की सारी हैबिटेट और सारी बातें। फिर उसके बाद बारी आती है मैनुअल्स की। मैनुअल में क्या होगा कि मैनुअल के अंदर भी सेम फ्लोरा जैसा ही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन उसके अंदर हम उसका नाम पता कर सकते हैं, उसका हैबिटेट कहाँ पे है वो, बस इतना पता चल सकता है हमें मैनुअल के अंदर। मैनुअल के बाद बारी आती है फिर मैनुअल के बाद अभी मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में हम किसी भी एक सिंगल टैक्सोन को स्टडी कर सकते हैं, यानी कि सिंगल कैटेगरी के बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो हम उस चीज का मोनोग्राफ चेक करेंगे। हमें नाम से कैसे पता चलता है? मोनो यानी कि सिंगल ग्राफ, यानी कि सिंगल चीज को हम स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कैटलॉग की। कैटलॉग में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टडी करेंगे। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उस चीज की स्टडी कर सकते हैं। तो ये हो गए कैटलॉग्स। अब अगर कुछ टर्म्स की बात करें जैसे कि ओंटोजेनी, फाइलोजेनी, ठीक है। ओंटोजेनी होगा लाइफ हिस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री आ गई ओंटोजेनी में। और फाइलोजेनी में आएगा उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि कैसे इवॉल्व हुआ था। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री आएगी फाइलोजेनी के अंदर। ओंटोजेनी में उसकी लाइफ हिस्ट्री आ जाएगी। अब कुछ हम सकते जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। इन सब के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक आवर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक दीजिएगा, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के बाय।